बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 22 चैप्टर जिसका नाम है अ टीम ऑफ वर्कर्स, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके। और इससे पहले मैंने ये चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। पहले देखो आपको क्या इनेक्ट द प्ले, मतलब बच्चों आपको ये जो है ये नाटक आपको खुद से करना है, इसमें लिखना कुछ नहीं है। आपको बोला है कि ये सब जो लोग हाथ मुंह आंख बने थे वैसे आपको बन के खेल खेलना है। ओके। सेकंड क्या है, देखो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। मतलब बच्चों ये आपको पढ़ना है ये सब वर्ड, और इससे जो मिलता जुलता जिस जो साउंड है, जो आवाज़ करता है वर्ड शब्द, वो आपको ढूंढ कर लिखना है। देखो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, देखो पहला क्या है, देखो बच्चों टेक। टेक जैसा किसकी आवाज़ आ रही है, देखो मेक। ओके। मतलब बच्चों लेना, उसका क्या है, मेक मतलब देना, तो ऐसे मतलब बच्चों मेक मतलब बनाना। तो बच्चों ऐसे ही आपको ढूंढ कर लिखना है। सेकंड देखो हॉप, हॉप का क्या रहेगा, स्टॉप। हॉप मतलब बच्चों कूदना, स्टॉप मतलब रुकना। तो देखो दोनों एक ही जैसे आवाज़ करे, हॉप और स्टॉप, ऐसे आपको लिखना है। थर्ड क्या है बच्चों यू। यू मतलब बच्चों तुम। अब इसका इसके जैसे आवाज़ कौन सा कर रहा है, देखो डू। डू मतलब बच्चों करो। फोर्थ क्या है, देखो बच्चों नियर। नियर मतलब बच्चों पास में। अब नियर जैसे आवाज़ कौन कर रहा है, देखो हियर। नियर और हियर देखो एक जैसी आवाज़ है, तो ऐसे लिखेंगे। हियर मतलब बच्चों सुनना। रेस्ट, रेस्ट मतलब बच्चों आराम करना। अब देखो रेस्ट जैसा कौन सा आवाज़ कर रहा है, देखो बेस्ट। देखो रेस्ट बेस्ट एक जैसा है, लग रहा है। तो बेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही अच्छा। ओके। आगे क्या है, देखो सिक्स क्या है, बाइट। बाइट मतलब बच्चों काटना। अब बाइट जैसा कौन सा आवाज़ कर रहा है, राइट। राइट मतलब सही। ओके। आगे देखते हैं सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में है रिसीव। रिसीव मतलब बच्चों मिलना। अब रिसीव जैसा आवाज़ कौन सा कर रहा है, सॉरी डिसीव। डिसीव मतलब बच्चों चकमा देना। डिसीव जैसे कौन सा आवाज़ कर रहा है, रिसीव। रिसीव मतलब बच्चों मिलना। ठीक है। आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। आगे यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, नाउ थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ऑन योर ओन। मतलब बच्चों आपको कुछ शब्द दिया, अब आपको खुद से ऐसे शब्द लिखना है जो इसके जैसे आवाज़ करते हो। देखो पहला क्या, माउथ। माउथ जैसे कौन सा आवाज़ कर रहा है, साउथ। सेकंड क्या, फीट। फीट जैसे कौन सा आवाज़ कर रहा है, मीट। थर्ड क्या देखो बच्चों, रॉन्ग। रॉन्ग जैसे क्या रहेगा, सॉन्ग। फोर्थ है ड्राई। ड्राई जैसा आवाज़ कौन सा है, क्राई। फिफ्थ है वीक। वीक जैसा आवाज़ कौन सा कर रहा है, बीक। ठीक है। ऐसे लिखना रहेगा। आगे देखो आपको सिक्स में लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, लास्ट है आपको टायर्ड। टायर्ड जैसे कौन सा आवाज़ कर रहा है, हायर्ड। ऐसे आपको लिखना है। ओके। आगे देखते हैं आगे क्या है, फोर्थ में क्या है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले राइट वॉट द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डू। मतलब बच्चों आपको इस खेल की मदद से आपको बताना है कि जो शरीर के दूसरे जो अंग है, हिस्से वो क्या काम करते हैं। तो देखो क्या है, हैंड्स, फीट, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, बेली। मतलब बच्चों कि हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह और पेट, ये सब क्या करते हैं। ठीक है। और देखो आगे आपको क्या बोला है, आगे आपको बोला है कि पुट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब बच्चों आपको क्या करना है, जो ये भी जो भी हमारे शरीर के अंग के नाम है, इनको क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब बच्चों जैसे जिसमें ए बी सी डी जैसे रहता है ना, अब कौन सा ए से शुरू हुआ है उसको आपको सबसे पहले रखना है। अब जो बी से शुरू हुआ है उसको उसके बाद रखना है। अब देखो अगर सी डी से कोई नहीं शुरू हुआ है तो ई से जो शुरू हुआ है उसको आपको तीसरे नंबर पर रखना है। ठीक है। वैसे आपको करना है। तो देखो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। तो देखो यहाँ पे देखो ए से कोई है नहीं है। अब देखते हैं बी से कोई, हाँ बेली, तो इसको हमें पहले लिखना रहेगा, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो सी से कोई है नहीं है इसमें, डी से कोई भी नहीं है, ई से है। देखो ई से दो दो आ रहे हैं बच्चों, आईज और ईयर्स। तो अब ई के बाद देखते हैं कौन सा वाला वर्ड है, यहाँ पे देखो वाई है, यहाँ पे ए है, तो हमें ईयर्स पहले लिखना होगा। ओके। ईयर्स लिख दिए, उसके बाद हम आईज लिख देंगे। उसके बाद देखो एफ से कौन सा आ रहा है, फीट आ रहा है, तो हम फीट लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो कौन सा आ रहा है, हैंड्स, फिर हम लिख देंगे माउथ, फिर नोज। ठीक है। अब देखते हैं, अब ये सब हमारे जो शरीर के जो हमारे अंग है, हिस्से, ये कौन कौन से काम करते हैं। पहला देखो क्या है, बेली। बेली मतलब पेट हमारा क्या काम करता है, द बेली डज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इट डाइजेस्ट द फूड दैट इट गेट्स एंड गिव्स एनर्जी टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। मतलब बच्चों कि हमारा जो पेट है वो बहुत ही खास काम करता है। वो क्या करता है, खाने को पचाता है, और उसको जो भी एनर्जी मिलती है वो क्या करता है, वो शरीर के दूसरे हिस्सों को देता है। ठीक है। एनर्जी मतलब ताकत वो शरीर के दूसरे हिस्सों को देता है। सेकंड क्या है, ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। कान क्या करता है, द ईयर्स हियर ऑल द साउंड
सॉफ्ट एज वेल एज द लाउड वंस। मतलब बच्चों कान जो है वो हमारी हमारी जो है वो क्या करता है, आवाज़ सुनता है, चाहे वो तेज़ हो या धीरे हो। ओके, आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है। आगे है आपको यहाँ पे देखो क्या है, आपको दिया हुआ है आइज। आइज क्या करते हैं, आँख क्या करते हैं, द आइज ओपन क्लोज रीड ब्लिंक एंड सी थिंग्स दैट आर फार एंड नियर। मतलब बच्चों हमारी आँख क्या करती है, हमारी आँख खुलती है, बंद होती है, पढ़ती है, झपकती है और देखती है कौन सी चीज़ों को, दूर और पास की चीज़ों को। फीट मतलब हमारे पैर क्या करते हैं, फीट क्या करते हैं, द फीट वॉक रन डांस जंप टर्न अबाउट एंड स्टॉप इन टाइम। मतलब बच्चों हमारे पैर चलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और अचानक से घूमते हैं और रुकते भी हैं। ठीक है। फिफ्थ क्या, हैंड्स। हैंड्स मतलब बच्चों हमारे हाथ, हाथ क्या करते हैं, द हैंड्स लिफ्ट होल्ड कैरी गिव टेक पुल पुश एंड मेक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। मतलब बच्चों हमारे हाथ क्या करते हैं, उठाते हैं, पकड़ते हैं, लेकर जाते हैं, देते हैं, लेते हैं, खींचते हैं, ढकेलते हैं, रखते हैं और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं। ओके, माउथ मतलब मुंह हमारा क्या करता है, माउथ ओपन शर्ट स्माइल्स स्पीक्स ईट्स ड्रिंक्स चीव्स एंड बाइट्स फूड। मतलब बच्चों हमारा मुंह क्या करता है, हमारा मुंह खुलता है, बंद होता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, चबाता है और काटता है। सेवेंथ में क्या है, नोज। नोज मतलब बच्चों हमारी नाक, हमारी नाक क्या करती है, द नोज ब्रीथ्स डे एंड नाइट विदाउट एनी रेस्ट। मतलब बच्चों हमारी नाक दिन रात सांस लेती रहती है बिना आराम के। इट ऑल्सो स्मेल्स ऑल द स्मेल्स वेदर दे आर गुड और बैड। मतलब बच्चों जो भी खुशबू है उसको सूंघना पड़ता है उसको, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे आपको क्या है, आगे आपको दिया है नेम द बॉडी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर व्हेन वी डू फॉलोइंग। मतलब बच्चों आपको उन शरीर के हिस्सों का नाम देना है जब हम ये काम करते हैं तब कौन से शरीर काम करते हैं साथ में। तब तो पहले क्या है, राइड अ बाइसाइकिल। मतलब जो हम साइकिल चलाते हैं तब कौन सा शरीर का हमारे हिस्से काम करते हैं, तब हैंड्स आइज एंड लेग्स। मतलब बच्चों हाथ आँख और हमारे पैर काम करते हैं। ठीक है, देखो हम पैर से साइकिल चलाते हैं, हाथ से हैंडल संभालते हैं और अपने आँख से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्या, सेकंड स्विम। स्विम मतलब तैरना। तो वो टाइम से हमारे कौन कौन से बॉडी के हिस्से काम करते हैं, देखो हैंड्स आइज एंड लेग्स। मतलब बच्चों हमारे हाथ, मतलब जो हम तैरते हैं कौन कौन से काम करते हैं, हाथ आँख और पैर। मतलब जो हम हाथ और पैर से तैरते हैं और आँख से देखते हैं। ठीक है, ये सब हमारे काम करते हैं। ओके, आगे देखो थर्ड में क्या है, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। मतलब बच्चों जब हम सवाल के जवाब लिखते हैं तब कौन से हमारे शरीर के अंग काम करते हैं, देखो हमारे कौन से काम करते हैं, आइज ब्रेन एंड हैंड्स। मतलब बच्चों हमारे आँख, हमारे दिमाग और हमारे हाथ, ये सब हम करते हैं। देखो हम लिखते हैं तो हमारी आँख देखती है, हाथ से हम लिखते हैं और दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, आगे देखो फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो फोर्थ में हमें देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ में ईट और फेवरेट डिश। मतलब बच्चों हम अपनी अपनी पसंदीदा जब खाना खाते हैं तब कौन से हमारे शरीर के हिस्से काम करते हैं, देखो आइज हैंड्स माउथ एंड टंग। तब क्या, आँख हाथ मुंह और जबान। देखो बच्चों हम आँख से देखते हैं, हाथ से उठाते हैं और मुंह से हम खाते हैं और जबान से हमारे टेस्ट का मालूम पड़ता है, मतलब स्वाद का। फिफ्थ क्या है, देखो गो होम व्हेन समवन एट होम कॉल्स। मतलब जो घर पे जाना, जब कोई हमें घर पे बुलाता है किधर, तो तब कौन से हमारे शरीर के हिस्से काम करते हैं, देखो आइज ईयर्स एंड लेग्स। मतलब बच्चों हाथ कान और हमारे पैर। मतलब बच्चों हमारे हाथ सॉरी हमारी आँख, हमारे कान और पैर। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और पैर से हम चल के जाते हैं। ठीक है, सिक्स क्या, क्लाइंब अ लेडर। मतलब जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तब देखो कौन से हिस्से, हैंड्स लेग्स एंड आइज। मतलब बच्चों हमारे हाथ पैर और आँख काम करते हैं। ठीक है, हाथ से हम देखो पकड़ते हैं और पैर से चढ़ते हैं और आँख से हम देखते हैं। ठीक है, सेवन क्या है, देखो चूज एंड पिक अप अ राइप मैंगो फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ मैंगोज। मतलब बच्चों चुन के हमें उठाना रहता है पके हुए आम एक आम की पेटी से। तब हमारे कौन से शरीर के हिस्से काम करते हैं, देखो आइज हैंड्स एंड नोज। मतलब आँख हाथ और नाक। देखो बच्चों क्योंकि हम देखेंगे आपकी पेटी में और हम हाथ से उठाएंगे और थोड़ा सूंघ के भी मालूम पड़ता है कौन सा अच्छा है पका हुआ, तो ये हमारे शरीर के हिस्से काम करते हैं। ओके, आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे मेक अ फोन कॉल। मतलब किसी को फोन लगाना, तब हमारे कौन से शरीर के हिस्से काम करते हैं, देखो आइज ईयर्स माउथ एंड हैंड। मतलब बच्चों आँख कान मुंह और हाथ। देखो बच्चों कैसे, देखो हम जब फ़ोन लगाते हैं तो हम हाथ से फ़ोन लेते हैं, अपने आँख से देखते हैं और मुंह से बात करते हैं और कान से सुनते हैं। नाइन क्या है, देखो टेक अ बात। टेक अ बात मतलब बच्चों नहाना। तब ये टाइम पे हमारे शरीर के कौन से इससे काम करते हैं, देखो आइज हैंड्स एंड लेग्स। मतलब बच्चों हमारे हमारे आँख हाथ और पैर, ये सब हम काम करते हैं। आखिरी क्या है, देखो स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस इन
अनदर रूम इफ देयर इज नो वन देयर, मतलब बच्चों कि लाइट और पंखा बंद करना दूसरे कमरे का अगर वहाँ पे कोई ना हो, तब कौन से काम करते हैं? देखो, आइज, हैंड्स एंड लेग्स, मतलब बच्चों हमारे आँख, हमारा हाथ, हमारा पैर, मतलब बच्चों अगर कोई दूसरे कमरे में नहीं हम देखते हैं, फिर पैर से चल के जाते हैं और हाथ से हम उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी आगे देखो, आगे आपको क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग और योर ओन आइडियाज़। मतलब बच्चों आपको ये जो सेंटेंस है वाक्य पूरा करना है आपको अपने आइडिया इस्तेमाल करके। पहला क्या है, देखो कोई एग्जांपल दिया, लिफ्ट है हैवी बैग, मतलब बच्चों एक भारी बैग उठाना। तो देखो पहला क्या है, लिफ्ट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, वही लिख सकते हैं, लिफ्ट है हैवी बैग, मतलब एक भारी बैग उठाना। सेकंड है पुट, मतलब बच्चों रखना, इसका क्या लिख सकते हैं हम, पुट माई बुक्स इन माई कबर्ड, मतलब मेरी किताब मेरे कबर्ड में रखो। थर्ड है मेक, मेक मतलब बच्चों बनाना, क्या है, मेक अ नाइस ग्रीटिंग कार्ड, मतलब बच्चों एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाओ। फोर्थ क्या, होल्ड, होल्ड मतलब बच्चों पकड़ना, क्या है, होल्ड माई मदर्स हैंड, मतलब मैं मेरी मम्मा का हाथ पकड़ो। फिफ्थ क्या है बच्चों, पुल, पुल मतलब बच्चों खींचना, क्या है, पुल द डोर मतलब बच्चों दरवाज़ा खींचो। आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है रीड, रीड मतलब बच्चों पढ़ना, क्या है, रीड अ स्टोरी बुक मतलब एक कहानी की किताब पढ़ो। सेवन्थ में आपको कैरी, कैरी मतलब बच्चों ले जाना, क्या है, कैरी द शॉपिंग बैग मतलब बच्चों जो ये शॉपिंग करने वाला बैग है उसको लेकर जाओ। एट्थ है पुश, पुश मतलब बच्चों ढकेलना, क्या है, पुश द ट्रॉली मतलब बच्चों ट्रॉली को ढकेलो। ओके। नाइन्थ है ईट, ईट मतलब बच्चों खाना, इसका क्या है, ईट हेल्दी फूड मतलब बच्चों स्वस्थ जो है अच्छा वो खाना खाओ। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो सेवन्थ में आपको क्या दिया हुआ है, इफ one body part is ill or injured or unable to work, how will the other body parts help? मतलब बच्चों अगर एक हमारे शरीर का हिस्सा बीमार है या उसमें चोट लगी हुई है तो वो कैसे काम करेगा, और और हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट है जो हमारे शरीर के हिस्से वो कैसे मदद करेंगे। राइट अबाउट वन सच ओकेजन विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन। और क्या करना है आपको, ऐसे ही कोई एक घटना के बारे में लिखना है, अगर आपके साथ हुई है तो उससे, या तो आप अपने हिसाब से कल्पना करके लिख सकते हो। देखो मैंने आपके लिए लिखा है क्या है, वंस आई हैड एन आई इन्फेक्शन एंड हैड टू पुट मेडिसिन इन माई आईज एंड कीप माई आईज क्लोज होल डे। मतलब बच्चों एक बार मुझे मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे दवा डालनी पड़ती थी आँख में, और दिन दिन भर तक मुझे अपनी आँख बंद रखनी पड़ती थी। एट दैट टाइम वेन आई वॉज ईटिंग आई कुड नॉट सी द फूड। मतलब जब वो टाइम मैं खाता था तो मैं देख नहीं पाता था कि मेरा खाना क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ। माई हैंड्स हेल्प मी फॉर दे फिल्ड द फूड ऑन द प्लेट बिफोर पिकिंग इट अप। इसके लिए किसने मदद किया, मेरे हाथ ने मदद किया। कैसे वो महसूस करते थे कि कौन सा खाना है, और उसको प्लेट से उठाने से पहले मुझे पता चल जाता था कि वो खाना कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।